हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी ये सुबह का टाइम और यहाँ पर हम कर रहे हैं बालों में कंघी। और हमारा काम ख़त्म हो गया है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, बाहर हो रही है बारिश। फिर हमने कहा कि चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। कई दिन हो गया, और कई दिन इसलिए कि गला थोड़ा सा ख़राब था, तो इस वजह से तो अभी ठीक। तो हमने कहा कि चलो आप लोगों से बात करते हैं। और मुझे ना एक कमेंट भी आ रहा है, तो उस कमेंट का भी रिप्लाई करना है। ये पिछले महीने ना हमने अपना सोफ़ा रिपेयर किया था, तो उसी के बारे में था कि आपका मतलब खर्च कितना आया था, सोफ़ा जो रिपेयर किया था, फैब्रिक कितने का था, फोम कितने का था, तो ये सारी चीज़ें। तो देखो, हमने तो बनाया था ना अपना सोफ़ा, तो हमारा 5 से 6 हज़ार तक खर्च आया था। बाकी आप कम में भी बना सकते हो, क्योंकि जहाँ से हमने लिया था, तो हमने जहाँ से फैब्रिक और फोम लिया था ना, तो हम लोग होलसेल मार्केट से लिया था। तो वहाँ पे काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल गया था, क्योंकि कई दुकानें इस तरह की थी, तो 2-3 दुकानों पे हमने पूछा, उसके बाद ही लिया था। तो यहाँ पर जो हमने फैब्रिक इस्तेमाल किया था सोफ़े के लिए, तो उसमें 2 तरह के फैब्रिक थे, 2-3 तरह के थे। तो एक तो 80 रुपये मीटर भी था, बाकी 100 रुपीज़ भी था, और 200 से 250 भी था। तो ये जो ऊपर वाला फैब्रिक है ना, वो 150 रुपये मीटर ऐसे था, 150। और बाकी जो वो हमारे जो सोफ़े का फैब्रिक था ना, वो इस तरह का था। मेरा इतना बचा हुआ था, तो हमने कहा कि चलो आप लोगों को दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हो, क्वालिटी काफ़ी मतलब अच्छी क्वालिटी है, एकदम से मोटा वाला फैब्रिक है। तो ये हमें पड़ा था, वैसे तो 250 रुपये बता रहा था दुकान वाला, लेकिन हमने कम करा के 200 रुपये तक लिया था। 200 या 210 ऐसे ही कुछ मतलब पड़ गया था, क्योंकि हमारा जो ये सोफ़े का फैब्रिक था ना, ये इतना ही बचा था, 5-5.5 मीटर था, तो हमने पूरा ले लिया था। तो इस वजह से उन्होंने दे भी दिया था, क्योंकि मतलब उनके पास उतना ही था, तो दे दिए थे। और वैसे भी ना हमें मतलब इस तरह का हमारा सोफ़ा है, तो 5.5 मीटर में हमारा हो गया था। और बाकी अगर आपका ना डबल ऊपर भी फैब्रिक लगना है और नीचे भी लगना है, तो 10 मीटर तक लगता है 2 सीटर ये। तो इसमें आराम से आपका 5 मीटर फैब्रिक लग जाता है। लगा था मेरा 5-5.5 मीटर लगा है। तो अगर ऊपर नीचे लगना है तो वो 10 मीटर तो लग ही जाएगा। और कोशिश ये करें ना कि आप अगर आप रिपेयर कर रहे हो खुद से, तो एक फ़ोटो अपने सोफ़े का ले जाएं, तो दुकान पे दिखा देंगे, तो वो अपने आप फैब्रिक का वो करके मेजर करके दे देंगे कि आपका कितना लगने वाला है। और देखो, सोफ़ा इतना अच्छा लगता है ना कि लगता नहीं है कि हमने रिपेयर किया हुआ है। और काफ़ी मतलब अच्छा लगता है कि चलो खुद से मतलब कि किए हैं। विश्वास नहीं होता है कि हम इतना अच्छा बना लिए थे खुद से। तो ये है। तो फैब्रिक का तो हो गया कि अगर आपका मतलब कि 10 मीटर लगना है, तो हो जाएगा 2000 तक हो जाएगा, 2200। अगर 200 वाला लेते हो तो, नहीं तो 150 का भी है। और तो अगर ये वाला फैब्रिक लेते हैं, तो 5 मीटर अगर लेंगे तो आपका 1000 रुपये में हो जाएगा। अगर 200 रुपये में मिल जाता है, तो वैसे मिलता है। थोड़ा सा सस्ते वाला जो लेते हो, तो वो कम में भी हो जाएगा। तो इस तरह से ही है। और इस तरह का है तो वो 5 मीटर में भी हो जाएगा। और डबल अगर ऊपर नीचे लगना है, तो आपका 10 मीटर लग जाएगा। तो वो फैब्रिक के हिसाब से आपका पैसा लगेगा। बाकी फोम का है, तो फैब्रिक का तो हो गया, लेकिन है अब बारी आती है फ़ोम की। तो फ़ोम में इस तरह से भी आप फ़ोम ले सकते हो, पूरा एक 6x6 का या जो भी है जितने का, तो लेके आप अपने हिसाब से कट करके बना सकते हो। बाकी अगर सोफ़े के लिए ले रहे हो, तो सोफ़े वाला ही ले लो। उसमें भी जैसे स्लीप वेल का ले रहे हैं, तो वो 650 का पेयर आता है सिंगल। एक चेयर का फोम आएगा। और बाकी अगर 650, 450, 500 ऐसे करके आते हैं। तो आप जाके अपने मार्केट में पता कर लीजिएगा। अब हो सके तो मतलब होलसेल मार्केट अगर आपके वहाँ है, तो वहीं जाएं, क्योंकि अगर खुद से चीज़ें बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा हम रीजनेबल प्राइस के लिए, कम पैसे के लिए खुद मतलब मेहनत करते हैं। तो थोड़ा सा मार्केट में भी मेहनत करना ज़रूरी होता है, पता करना कि हाँ पता कर ले थोड़ा सा, 2-3 दुकानों पे, 4 दुकानों पे। आपका जो मतलब कि मेन मार्केट है, होलसेल मार्केट, वहाँ पे जाके आप पता कर लो, तो काफ़ी मतलब सही मुझे लगता है कि मिल जाता है। देखो, हम आए थे सोफ़े के लिए, लेकिन हमें यहाँ पर गद्दा बन रहा था, तो हम देख के गद्दे भी बनवा लिए थे। और ये जो हमने फ़ोम लिया है, ये भी स्लीप वेल का ही फ़ोम है, जो कि हमने लिया है। इसकी 4x6 का है। इसकी मोटाई जो है वो 4 इंच की है, और 2 इंच का हमने इसमें फ़ोम डलवाया है, वाइट वाला। तो ये हमारा गद्दा 6 इंच का तैयार हो रहा है। और हमें पैसे कितने पड़े हैं, मतलब 5.5 से 5,500 तक पड़ा था। अब वही अगर हम स्लीप वेल का गद्दा ख़रीदने जाते हैं मार्केट में, तो हमें काफ़ी महंगा पड़ता है। 6x4 का गद्दा 6 इंच का मतलब महंगा 8 से 9 हज़ार का पड़ जाता है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर ये भी बनवा लिया था।
तो हमने कहा कि चलो आप लोगों को शेयर कर देते हैं। अगर आपके मार्केट में भी इस तरह से है तो आप भी बजट में अपने मतलब कि गद्दे सोफ़े बनवा सकते हो और तैयार कर सकते हो। हमें तो मतलब कि हम सोफ़े के लिए आए थे तो हमें ऐसे मिल गया, तो हमें एक गद्दे की ज़रूरत थी तो हमने बनवा लिया था, क्योंकि चलो आए हैं तो बनवा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा बना था और गद्दा भी काफ़ी अच्छा हमारा 6 इंच का बन के रेडी हो गया था कम पैसे में। और जैसे सोफ़ा हमने बनवा लिया था, अपना बना लिया था, वैसे ये भी। और सोफ़े का जो मैं बता रही हूँ आपका फ़ोम, तो वो भी प्राइस के हिसाब से है। वो भी स्लिप वेल का लोगे तो महंगा थोड़ा सा पड़ेगा, अगर सस्ता वाला लोगे तो सस्ते का पड़ेगा, मतलब कि कम का पड़ेगा। तो इस तरह से है, आप अपने हिसाब से देख लो आपका बजट क्या है तो वो बन जाएगा। बाकी ग्लू का है, स्टेपलर का है, तो ये सारी चीज़ें लेके मतलब मुझे लग रहा है ना कि अगर थोड़ा सा आप लो क्वालिटी में जाओगे तो आपका 3 से 4 हज़ार तक बन जाएगा। अगर अच्छे में बनाते हो तो 5 से 6 हज़ार में बन जाएगा एकदम अच्छा सा। मुझे मतलब कि ये लगता है, अगर मेरे मतलब हमने जैसा बनाया है उस तरह का है तो। अगर डबल है, ऊपर नीचे लगना है तो ज़्यादा भी लग सकता है, फैब्रिक फोम। तो इस तरह से है। यहाँ पर देखिए हमारा गद्दा भी रेडी हो गया है और हमने आपको बता भी दिया कि कितने कितने की चीज़ें आएंगी। और ये है कि आपका मार्केट कैसा है, होलसेल मार्केट है या लोकल मार्केट है। लोकल मार्केट में चीज़ें मतलब थोड़ी सी महंगी मिलती है दुकानों पे, या होलसेल के पास जाते हो तो उनके पास मतलब कि होलसेल में ही जाता है चीज़ें, तो वो थोड़ा सा रेट मुझे लगता है कि मतलब सही मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये गद्दे बन रहा है हमारे आंखों के सामने। और टाइम नहीं लगा था हमें, मतलब आधा घंटा लगा था, आधे घंटे में हमारा ये रेडी हो गया था। जब तक हम लोग फोम फैब्रिक ये सारी चीज़ें क्लियर कर रहे थे, पैसे वगैरह सब मतलब वो कर रहे थे, तब तक ये बन गया था। तो इस तरह से अगर मतलब कि थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करते हैं, थोड़ी सी मेहनत भी लगती है चीज़ों पे, जैसे कि आपको थोड़ा सा घूमना पड़ता है, देखना पड़ता है, चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी पड़ती है, तब जाके आपका 2-4 हज़ार रुपये बचता है। नहीं तो फिर आप ऐसे निकलेंगे मार्केट से, कोई चीज़ लेना है तो दुकान पे गए तो दुकान पे से ले लिए, उठा लिए, वो कर लिए। लेकिन हाँ, अगर आपके पास टाइम है और ख़ुद कर सकते हो तो इस तरह से थोड़ा सा मार्केट घूमना मतलब मुझे लगता है कि सही लगता है कि मार्केट में घूम लो एक दिन और आप अपनी चीज़ें मतलब ले लो, कोई नहीं। तो इस तरह से हम लोग अक्सर करते रहते हैं। मैं मतलब ज़्यादातर से, इनको तो टाइम ही नहीं रहता है, लेकिन मैं काफ़ी मतलब कि वो करती हूँ, सोचती हूँ, विचारती हूँ, कोई भी चीज़ लेना हो, करना हो तो वो उसके बाद ये जब रहेंगे तो फिर इनको लेके कि चलिए यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, फिर देखते हैं, तो फिर हम तब जाके हम लोग कोई चीज़ लेते हैं और बनाते हैं, बनवाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का चलता है। तो यहाँ पर देखिए ये लेबलिंग भी हो गया। और यही अगर स्लिप वेल का रहता, क्योंकि ये लोकल है, यहाँ पर जो भी है गद्दे आप अपने सामने बनवाते हो तो इस तरह से वो लोग, वो स्लिप वेल का रहता, ब्रांड रहता तो काफ़ी महंगा पड़ता है। यहाँ पर आ गया था गद्दा घर पे, तो फिर हम यहाँ पे लगा दिए थे। और ये हम सोचे कि निकाल दे, ऐसे बेड शीट लगाओ तो इस पर सेट नहीं होगा, तो इस वजह से हमने इसको निकाल दिया था। और वैसे हमारे सारे बेड पे गद्दे हो गए थे, इस वाले पे भी था, तो वो पुराना गद्दा मेरा पड़ा हुआ था। और मेरे दिमाग में कई दिनों से मतलब ऐसे चल रहा था कि ये गद्दा लेना है, लेकिन अचानक वहाँ पे गए, देखे तो हम बनवा लिए थे। और देखिए इसकी मोटाई जो है ना वो 6 इंच का है, तो काफ़ी मतलब सही लग रहा है और काफ़ी मतलब सोने पर ना अच्छा है, आरामदायक है। ये नहीं कि एकदम से सॉफ्ट सा है, तो वैसा सा नहीं है, काफ़ी मतलब अच्छा है। अब देखते हैं इसकी भी गारंटी 5 साल की है, तो देखते हैं 5 साल में ख़राब होता है कि क्या होता है। वैसे भी ब्रांडेड गद्दे भी लो तो वो भी 5-6 साल में मतलब कि उसकी भी हालत ख़राब होने लगती है। और उसके बाद शाम हो गया था, तो यहाँ पर बारिश भी हो रही थी, तो हमने बनाया था लीटी बनाना था, लेकिन हमारे पास कंडे ख़त्म हो गए थे, तो हमने इस तरह से कुकर में लीटी बना लिया था। और काफ़ी अच्छा सॉफ्ट सा टेस्टी सा लीटी बनता है कुकर में। तो ब्लॉग को रहने देते हैं यहीं तक। ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।